वहां जाकर मुझे व्लॉगिंग करना सही नहीं लगा, क्योंकि मैं पहली बार, मेरा हरेला और ये दोनों ही रिलेटेड हो रहा है। आशीर्वाद ना इनको दे दीजिए, इनकी बहू आ जाए करके। शाहबाजा बुद्धि शेराजा बन। तो ये है हमारी भाभी। आप सभी का स्वागत है मेरे चाचू के YouTube चैनल मेरी यात्रा में। गोलापाट डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, काम करना है, इसको वेट कम करना है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, तू हमेशा डंडा लेकर के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का कुमाऊनी प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर से। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और प्यारी सी धूप खिली हुई है और यहाँ घर के सामने की पहाड़ियों के नज़ारे देखिए। सामने की पहाड़ियाँ आज धुंध में कुछ इस तरह से ढकी हुई हैं। दीपावली के तुरंत बाद मौसम में इस तरह का बदलाव बहुत ही आम बात है। तो ये बात साफ है कि ये जो धुंध है ये सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं है, बल्कि दीपावली के तुरंत बाद अचानक बढ़ने वाली ठंड का भी प्रतीक है। तो इसीलिए मैं इस बात के हक में पूरी तरह से हूं कि दीपावली पर पटाखे कुछ हद तक शगुन के तौर पर जरूर जलाने चाहिए, क्योंकि खास तौर पर जब हमारे देश में किसी भी त्योहार को मनाने में कोई रोक टोक नहीं है, तो ये यानी कि दीपावली भारत का एक मुख्य त्योहार है। इसे तो खूब हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। हालांकि पटाखे जलाते वक्त पूरी तरह से सावधानी बरती जानी चाहिए और हाँ, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखे एक हद तक ही जलाने चाहिए, लेकिन पूरे हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाना चाहिए। आज का व्लॉग भाई दूज स्पेशल व्लॉग है, लेकिन आज भाई दूज नहीं है। भाई दूज कल था और कल मैं काशीपुर भावना के ससुराल उससे मिलने और भाई दूज मनाने गया था। चलिए वहां की कुछ ग्लिम्स आपको दिखाते हैं। क्योंकि भावना की शादी के बाद उसकी ये पहली दीपावली थी, तो जाहिर सी बात है उसे ससुराल में ही वो दीपावली मनानी चाहिए। इसलिए वो इस बार वहीं थी और भाई दूज का त्योहार मनाने मैं भी वहीं गया, जो कि ट्रेडिशनली भी यही कहा जाता है कि भाई को बहन के पास भाई दूज में जाना चाहिए। रक्षाबंधन में बहन आती है और रक्षाबंधन में भावना आई थी और आपने व्लॉग भी देखा था। अब वहां जाकर मुझे व्लॉगिंग करना सही नहीं लगा, क्योंकि मैं पहली बार उसके ससुराल गया था, तो मुझे लगा कि व्लॉगिंग की जगह मुझे वहां उसके परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए, तो मैंने वही किया। लेकिन मैंने मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में आपसे ये कहा था कि एक गिफ्ट हमें आया था और वो मैं भाई दूज वाले व्लॉग में रिवील करूंगा। तो वहां तो व्लॉग के माध्यम से मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन ये तस्वीर आई थी और ये एक गिफ्ट उसके लिए था जो कि मैंने उसे दे दिया है। ये दूसरा मेरे पास है। कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि हमारी बचपन की तस्वीर आप लोगों को कैसी लगी। और जिस तरह दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की स्थापना अपने घरों में की जाती है, ठीक उसी ही तरह भाई दूज मनाने के बाद माता लक्ष्मी को उनके धाम बैकुंठ के लिए विदा कर दिया जाता है। तो चलिए आज माता लक्ष्मी की विदाई से पहले एक बार माता लक्ष्मी के पहले दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद मुझे मेरी दादी के पास भी जाना है। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल रस्म होती है चिवड़े पूजने की, वो भाई दूज के दिन होती है। तो उस दिन तो भावना ने की थी, आज दादी ने मुझे बुलाया है, वहां भी चलेंगे। और उसके बाद मुझे आपको एक खास मेहमान से मिलाना है हमारे व्लॉग में। मेरा हरेला और ये दोनों ही रिलेटेड हो रहा है। सौभाग्यवता के आशीर्वाद दीजिए मनीष ने। बड़ी बार कैमरा पैन करना इधर। आशीर्वाद ना इनको दे दीजिए, इनकी बहू आ जाए करके, है ना, क्योंकि बाकी दुल्हन लेके हम दोनों को शादी पूजेंगे। सबसे ज्यादा मेरी शादी का जो ये हो रहा है ना, वो चाची को ही हो रहा है। क्योंकि है क्या ना, हम इनकी बारात में गए थे, ये हमारे घर से अभी तक किसी की बारात में नहीं गई है, तो इनको आस है कि इनको बाराती जाना। हाँ, जब तक गंगा तब तक पहाड़ रहा। हो रहा है। शाहबाजा बुद्धि शेराजा बन, धरती जा सहन शक्ति, आसमान जैसा ऊंचा। तो ये है हमारी भाभी, चहीती भाभी। इन्हें आपने जरूर देखा होगा इनके चैनल रक्षित बोरा फैमिली व्लॉग्स में, और आज ये हमारे चैनल पे भी हैं, राइट। तो भाभी भैया कहाँ गए? अरे आओ ना,
जल्दी आओ। भैया भाभी हमारे लिए खास हुआ करते हैं क्योंकि भैया शादी के बाद हमारे ही घर आए थे। और वो छोटा रक्षित है कहाँ? वो भी थोड़ा गया है कहाँ खेलने? अच्छा, बड़ा हो गया है अब। तो वो अभी हमारे ही साथ में मतलब घर पे पैदा हुआ, गोद में खेला। 7 साल का हो गया था जब वो वहां से गया। नोएडा जाने के बाद तो खैर यहाँ मिलना उतना ज्यादा हो पाता नहीं है। आज फेस्टिविटीज थी तो फिर चलिए ठीक है, इसी बहाने मुलाकात हो रही है और आगे बातें करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग फैमिली मोमेंट्स बिता लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए नींबू पानी बन रहा है और ये जो नींबू है ना ये खास है क्योंकि ये घर के नींबू हैं, ऑर्गेनिक बिल्कुल। ये भी मैं पहाड़ गई थी वहां से आई। हाँ एग्जैक्टली तो ये नींबू पानी का सौभाग्य मेरे हाथ मेरी जो किस्मत है ना उसमें बहुत समय के बाद आज है। हालांकि मुझे चाहिए था राजमा चावल का सौभाग्य जो कि बहुत लंबे समय से ड्यू है। जब से भाभी यहाँ रहने आई हैं तब से मैं कहता ही रहा हूँ अब आऊंगा तब आऊंगा, राजमा चावल खाएंगे, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। तो जिस दिन हम राजमा चावल खाने यहाँ आएंगे उस दिन आपसे वो रेसिपी जरूर शेयर करेंगे। कुछ नहीं है, हाथ का स्वाद है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्या पता किसी के हाथ में वो स्वाद आ जाए तो वो बना लेगा। फिलहाल हम इस नींबू पानी का आनंद लेते हैं। प्रणाम। खुश रहना। कौन है ये? क्या आप इसे पहचानते हैं? तुम ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो। एक सेकंड हाथ को धो के। अरे बहाने मत बना। आप सभी का स्वागत है मेरे चाचू के YouTube चैनल मेरी यात्रा में। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। है ना, ये अभी मुझसे बड़ा फेस है ना, देखते हैं कितनी फेस वैल्यू है। वो दिन याद है आपको जब इसने बोला कि पहले रहते थे हमारे वहाँ? हाँ नालायक का मैं इसे लेने वहां स्कूल गया था, ठीक है, और उधर टीचरों के सामने फंसा दिया मुझे। पहले कहता है कि नहीं मैं इन्हें नहीं जानता, फिर उसके बाद इसको खाने पीने का देना पड़ा वो किंडर जॉय। मैंने आज तक नहीं खाया वो किंडर जॉय, ठीक है, और वो मिला। उसके बाद कहता है अरे ये वाले चाचू तो हमारे यहाँ पहले रहते थे। इन्हें नहीं पता है कि हम चाचू के वहाँ रहते हैं। अच्छा, और ये क्या है? क्या खेलने गया था? वॉलीबॉल, ताइक्वांडो। डिसाइड कर ले। ताइक्वांडो। ये इसकी जर्सी है ना, और यहाँ नंबर 33 मेरा भी लकी नंबर है। वैसे इसका भी है क्योंकि इसका भी डेट ऑफ बर्थ है ना वो, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन मुझे ये बता कि तू करेगा क्या? पहले तुझे फुटबॉल पसंद आती थी, फिर तूने वॉलीबॉल खेला, आजकल हम ताइक्वांडो सुन रहे हैं। ताइक्वांडो अब फाइनल है? क्या है? डिस्ट्रिक्ट जाना है मुझे। बहुत बढ़िया। पक्का? गोलापार। कब? गोलापार डिस्ट्रिक्ट है, हाँ ये सुन लो। नहीं, वहाँ खेलने के लिए बुलाया होगा ना स्टेडियम पे। ताइक्वांडो। अच्छा मुझे वेट कम करना है। मुझे याद है, काम करना है। ये देखो ये इसको वेट कम करना है। हाँ सुन, स्कोप है। किसने बोला? किसने बोला बेटू? अब इसमें भी 24 था, 23 है, 23 हो गया, 23.95 है, उसको 95 की जगह 00 करना है। चाय नाश्ते के बाद अब समय है एक और जगह जाने का जहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन यहाँ देखो ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ आई हुई हैं भाभी के मायके से। थैंक यू सो मच। कि यहाँ पर ना एक तिल का दाना भी कहते हैं कि 7 भाई बहनों ने मिलकर खाया था। तो सारे मतलब पहाड़ों में ये कल्चर है कि अकेले कभी कोई कुछ नहीं खाता, हमेशा शेयर करके खाते हैं। बस यही कभी कभी घी अकेले खा जाया करता था, याद है? हाँ, वो तो अभी भी है, बिना घी के भूख नहीं लगता वहाँ। वाकई में पापा कहते थे ना पहले से पूत के पाँव पालने में देखते हैं, तो क्या पता घी वाला ही खाना तुझे जिंदगी भर खाना हो। ये कहाँ रहा फिर? लेकिन वही, हाँ खाने के बाद ये तो अब इसके लिए ब्लेसिंग हमें यही चाहिए। इधर देख पीठ दिखा रहा नालायक, है ना, कि थोड़ा सा मांस लगे इसको, घी लगे इसके शरीर में। ऊपर से इनके सर बोल रहे कि और वेट कम करो। चलिए जी, एक और जरूरी काम हो गया है। बहुत दिनों से मेरी एक फ्लाइट की बुकिंग पेंडिंग थी और आज फाइनली वो हो गई है। और थैंक यू अमरदा को, अमरदा डंडा लेकर के। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तू हमेशा डंडा लेकर के, वहां भी एक किया था तूने छोटा कैलाश में, और इधर भी ये हैरी पॉटर का डंडा। अमरदा तुम्हारा ये आ गया है बरमूडा, है ना। चक्कर ये था कि मेरे ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो रहे थे, तो आई हैव टेकन हेल्प अमरदा की, एंड अमरदा हैज हेल्प मी विद प्रोवाइडिंग हिज डेबिट कार्ड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक एक्साइटिंग जर्नी आने वाली है, आप सब लोग बने रहिए मेरे साथ मेरी यात्रा में। मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द ही वो यात्रा कहाँ की होने वाली है। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड। ये तुम्हें वहां के मंदिर दिखाएगा, तुम बोलो ना।
भाई की फोटो